महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। और शुरुआत करता हूं बिलाल भाई की कुछ चंद पंक्तियों से कि ये कीर्तन भजन ये अजाने कौन सुनेगा, नफरत की इस लड़ाई में आखिर कौन बचेगा। सुनिए विपक्ष की बात भी इस लोकतंत्र के मंदिर में, हम भी रहे खामोश तो फिर सच कौन कहेगा। आदरणीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश को एक ड्रीम डेस्टिनेशन का संज्ञान दिया, बल्कि सच्चाई ये है इसमें कि किसानों के, नौजवानों के और आज के समय में उन सब के भविष्य के सपनों को तोड़ने का डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश बन गया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी का उदाहरण आदरणीय हमारे गन्ना मंत्री जी नहीं है। अगर किसानों के साथ छलावा कोई हुआ है इस बार, तो शायद पूर्व में इतना कभी नहीं हुआ होगा जब पहली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मिलों से अधिक मूल्य में गन्ना कोल्लू पे बिकने का काम हो रहा है। ये सच्चाई है कि 20 रुपए बढ़ाए गए हैं, पर जो खर्चे का अनुपात है उसका अगर आप मापदंड करेंगे तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ छल करने का काम बड़े बड़े अधिकारियों ने और सरकार ने करने का काम किया है। इस बात को भी अवगत इस सदन के माध्यम के, आपके माध्यम से राज्यपाल जी हमारा भी संज्ञान ले। किसानों ने बहुत बड़े बड़े मांग पत्र डीएम और अधिकारियों के माध्यम से उनको पहुंचाने का काम किया था, पर ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये भी लाइनें उनके अभिभाषण में आएगी। इससे घोर निराशा हम सबको देखने को मिली है। जहां हरियाणा ने इस वर्ष के साथ साथ अगले वर्ष का भी रेट घोषित कर दिया, वहां आज हम उसके अनुपात में कोसों दूर हैं। मान्यवर, जब पोल्यूशन फ्री प्रदेश बनाने की हम बात करते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम पूरे देश के अंदर एक बड़ी मुहिम जन भागीदारी के साथ सुनिश्चित करना चाहते हैं, ऐसे में इन व्हीकल्स को कर्नाटक की तरह या अन्य राज्यों की तरह रोड टैक्स फ्री करने का भी अगर संज्ञान होता तो ये भी बहुत अच्छा होता। जलमार्ग को बेहतर बनाने के लिए प्राधिकरण अधिनियम 2023 के अंतर्गत जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, पर जहां पानी की उपलब्धता और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां दोआब गंगा जमुना के बीच की हम धरती से आते हैं, अगर वहां भी इस योजना को लाया जाता तो ये बहुत बेहतर वहां के जल मार्गों को सुधारने का काम होता। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के अभिभाषण में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे 9 मिनट, तहसील क्षेत्र में लगभग 21 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देने का काम सरकार कर रही है। बल्कि सच्चाई ये है कि ये लक्ष्य से आज भी कोसों दूर हैं और आज भी हम भी जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के विपक्ष पक्ष पे दोनों लोग आते हैं। अगर 100 समस्याएं दिन भर में आती हैं तो 60 समस्याएं बिजली विभाग और ऊर्जा विभाग की हम सबको देखने को मिलती है। अगर इतना ही बेहतरीन काम हुआ होता तो शायद ये समस्याओं का अनुपात आज भी कम हुआ करता। मैं ज्यादा ना कहते हुए, समय सीमा की बाध्यता को देखते हुए, एक ऑपरेशन कायाकल्प हमारा चलाया जाता है जिसमें स्कूलों की लक्ष्य दिया गया था 1,32,000 स्कूलों को कायाकल्प कर दिया जाएगा। मैं पिछले वर्ष का भी भाषण महामहिम राज्यपाल जी का देखा। पिछले वर्ष में 14 नंबर पृष्ठ पे उन्होंने बताया था कि 92% कार्य भौतिक प्रगति हो गई है और इस वर्ष बताया 93% हो गई है। अगर अनुपात को चेक कर लिया जाए तो 1320 स्कूल बैठते हैं, जबकि आज भी शेष अगर मैं बताऊं
तो लगभग 10,000 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चे खुले में, ऐसे ठंड में, ऐसे ओलों में बाहर बैठ के जो है पढ़ने पे मजबूर है। इसको अगले वर्ष जब वो अभिभाषण में आए तो 100% अगर ऑपरेशन कायाकल्प पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से जनता को और हमारे प्यारे बच्चों को आगे वाले समय में एक बेहतर हम जो है अनुपात में बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। आपने विश्वविद्यालयों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ाई और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का हमारे 3 जनपदों का अलग करके मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जहां अभी बहुत से बच्चे हमारे जनपद के अंदर मुजफ्फरनगर में भूख हड़ताल पे बैठने का काम किया, क्योंकि आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में जो खामियां हैं, इस सदन को, यहां सभी मेंबर्स को केंद्र सरकार को प्रस्ताव बना के भेजना चाहिए। क्यों ईयर बैग के चक्र में फंसा के युवाओं को एक मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी योजनाओं में इंटरवीन खुद सरकार को करके बच्चों को और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके उनको बेहतर करने का काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से डिसीजन वहां लिए गए हैं। हम ग्रामीण अंचल से आते हैं, बहुत से कॉलेजों की मनमानी होने लगी, उन्होंने आदेश कर दिया एग्जाम टाइमिंग्स जल्दी रख दिए। जो दूर गांव का और गांव ग्रामीण अंचल से बच्चा आता है वो सही समय पर ना पहुंच पाए और अगर उसका एग्जाम नहीं दे पाया तो उसके भविष्य का बड़ा खिलवाड़ होने का काम हो सकता है। ऐसी पॉलिसीज के खिलाफ सबको एक मत होके आने वाले समय में इस केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज के इसमें बदलाव को सुनिश्चित करना चाहिए। मान्यवर, मैं इस अभिभाषण को पढ़ते हुए ये बताया गया कि 49 जनपदों में गौ आश्रित खेती का की जा रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि 75 के 75 जनपदों में पशुओं, छुट्टे पशुओं से खेती का सर्वनाश होने का काम हो रहा है और एक बहुत बड़ा संदेश और खेती में नुकसान जो है किसानों को झेलना पड़ रहा है। ई खसरा की आप 27,000 राजस्व ग्रामों की पड़ताल चल रही है, पर मैं इसमें भी आपके माध्यम से सबमिशन ये करना चाहता हूं कि ये भी योजना रियल टाइम खतौनी की जटिलताओं में ना फंसे। रियल टाइम खतौनी की में जो कमियां हैं वो ई खसरा में ना आए, इसको भी जो है सुनिश्चित करने का काम सरकार को करना चाहिए। मान्यवर, 7.5 लाख टीसीडी से बढ़ा के 8.5 लाख टीसीडी गन्ने का इस बार जो है पेराई पिछले वर्ष में हुआ था। सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई, पर आज के तारीख में सच्चाई ये है कि 0,238 हमारा बीज था वो खराब हो चुका और उसके बाद जो खर्चा जिस अनुपात में आ चुका, गन्ने की पैदावार कम होगी। इसके लिए कैसे आप बेहतर बीजों को बढ़ा सकते हैं, कैसे किसानों की मदद कर सकते हैं, इस पे नजर रखते हुए मेरे क्षेत्र में एक मोहन्ना शुगर मिल के विस्तारीकरण की घोषणा नेता सदन द्वारा 2021 में करी गई थी। अगर इस बार भी वो अभिभाषण में होता उसका हिस्सा, तो वहां के किसानों का जो है बहुत सुधार होने का काम करता और लगभग 3 वर्ष हो गए उस घोषणा को। इस लोकतंत्र के मंदिर में आपके माध्यम से सरकार के जिम्मेदार लोग सब बैठे हैं। इस मिल के अगर विस्तारीकरण हो जाए तो वहां का किसान जब भी खुशहाल होने का काम करेगा। मान्यवर, ज्यादा टाइम न लेते हुए, क्योंकि समय सीमा को देखना है, पिछले वर्ष 362 लाख मैट्रिक टन दूध का उत्पादन के बताए, इस बार 391 लाख आपने जो है मैट्रिक टन दूध का उत्पादन किया। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये बड़ा मिलावट है, क्योंकि आप मशीनों से, संयंत्रों से दूध उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। आप जो है नस्ल सुधार से, पशुओं की नस्ल सुधार पे अगर आपने कार्य किया होता तो माननीय सदस्य समाप्त करें। बिल्कुल 30 सेकंड में कर दूंगा। मान्यवर, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप पूरे सदन को एक मत होके, एक राय होके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले समय में, भविष्य में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए,
पूरा सदन को एक मत होके, एकजुट होके ये प्रस्ताव करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में मैं अंतिम लाइन पढ़ते हुए 4 लाइनों में कि राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। माननीय